पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य शब्दों से बनाए जाते हैं। उन शब्दों के कार्य वाक्य में अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। ये निम्नलिखित हैं: नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, वर्ब यानी कि क्रिया, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अवयव, कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अवयव, इंटरजेक्शन यानी कि विषमय बोधक अवयव। आगे के अध्यायों में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन अलग अलग विस्तार पूर्वक करेंगे। इसके पूर्व हमें सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना पड़ेगा, वो यह कि शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके प्रयोग या कार्य की दृष्टि से किया जाता है, ना कि वे स्वतंत्र रूप से किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्दों की प्रचुरता है जिनके प्रयोग वाक्यों में गंभीरतापूर्वक देखे बिना यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वे ग्रामर की दृष्टि से क्या हैं, यानी वे पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस वर्ग से आते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है लुक बैक। लुक बैक, यहाँ पे बैक जो शब्द है ये बैक एडवर्ब के रूप में यहाँ पे आया है, यानी कि पीछे देखो, यानी कि पीछे, हिंदी में कहे तो पीछे यानी क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैक एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राहुल बैक्ड मी। यहाँ पे जो बैक्ड शब्द आया है ये वर्ब के रूप में किया गया है। इसका मतलब है राहुल ने मुझे मदद किया। तो देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब हम लोग इसको यूज करते हैं तभी हम लोग इसका मीनिंग समझ में आता है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे देखेंगे डॉग। ये डॉग को भी अगर हम लोग यूज अगर सही जगह हम लोग करते हैं तो उसके अनुसार इसका यूज सही तरीके से होता है। जैसे कि दिस डॉग इज ब्लैक, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये जो डॉग है ये नाउन है। यहाँ पे नाउन है, ये कुत्ता काला है, यानी कि ये जो कुत्ता है ये संज्ञा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं, राहुल डॉग्ड मी। तो यहाँ पे जो राहुल डॉग्ड मी, यानी कि यहाँ पे जो डॉग्ड आया है वो वर्ब के रूप में आया है, यानी कि राहुल ने मेरा पीछा किया। तो यहाँ पे जो डॉग्ड है सेकेंड एग्जांपल में ये पीछा करने के विषय में कह रहा है, यानी कि ये वर्ब है। लेकिन हम लोग पहले जो हम लोग देखें दिस डॉग इज ब्लैक, यहाँ पे जो डॉग है ये डॉग का मतलब है ये कुत्ता, यानी कि नाउन। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग यूज किए तो इसका मतलब हो गया पीछा किया। तो देखिए कितना डिफरेंसेस है। तो इसी को समझने के लिए हम लोग को जो मैंने पहले आप लोग को बताया, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब को हम लोग को समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं इन सब को मैं आप लोग को बताऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग इन सब को मैं बताऊंगा कि ये क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। इन सारे विषयों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।